रोते काहे हो? बताओ क्या बात है, मुझे बताओ। रो मत, बोलो मेरे सामने, बोलो क्या हुआ, बोलो। हाँ बताओ क्या हुआ, रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा। अब जो हो गया सो हो गया, जो तुमने गलती की है अब उसका जो भरपाई होगा वो तो तुम्हें करना ही है, लेकिन अब जो करना चाहते हो उसे करिए। हाँ बताओ कैसे क्या हुआ, बताओ, रो मत। बताती क्यों नहीं हो? बता रहे थे, बताना। अब जब बोलोगे नहीं तो तुम्हारी समस्या का निदान कैसे होगा, बोलो, बताओ। अरे हम तुम्हारी कैसे मदद करें, बताओ कैसे मदद करें? तुम्हें अकल नहीं है क्या? हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हिना है ना। पिताजी का नाम? साधु से। गांव कौन सा है आपका? रसिया खानपुर। रसिया खानपुर। अच्छा, तुम्हारा जिस लड़के से प्रेम संबंध हुआ था हाँ। उसका क्या नाम है? हामिद हुसैन। हामिद हुसैन। उसके पिता का नाम? नादिर हुसैन। नादिर हुसैन। नादिर हुसैन मौलाना? हाँ। वो मौलाना है? हाँ। इसी गांव के कहते हैं? हाँ। अच्छा, वो पैसे वाले हैं क्या? हाँ, बहुत पैसे वाले हैं। और तुम? हम गरीब हैं। गरीब हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा उस लड़के से मिलना जुलना कैसे हुआ? उससे 6 महीने हम उससे मिलते जुलते रहे थे। अच्छा। वो मुझे कहता रहे हम कि तुमसे शादी करेंगे, निकाह करेंगे। जब मेरे घर वालों ने भी देख लिया था, मेरे घर वाले रिपोर्ट देने गए तो हमने कही हम निकाह करेंगे, घर बटोल के हमारा लोगों का निकाह करवा दिया गया। हम पति हो गए थे, तभी हम आ गए थे, हम रहे। उनने हमें बाद में घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपनी अम्मी के घर आ गई थी। अब हमने रिपोर्ट दी, मेरी सुनी नहीं गई। बीसलपुर थाने में तहरीर दी? हाँ। अच्छा, जब आपका संबंध रहा उस लड़के से हाँ। करीब 6-7 महीने रहा? हाँ। अच्छा, उसी के दौरान तुम गर्भवती हो गई हाँ। थी? अच्छा, जिसके बाद तुम्हारे माँ बाप को पता चला या उसके बाद में या पहले? पहले ही। जब गर्भवती हो गई तब पता चला ना? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ, माँ बाप ने डांटा या फिर मारा पीटा तुम्हें? मारा था मेरे पापा ने। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारे माता पिता ने तहरीर देने के लिए जा रहे थे, क्या हुआ? हाँ, बीसलपुर मेरे पापा देने जा रहे थे तो उनने कही हम निकाह करेंगे और वहाँ से निकाह करवा दिया गया। अच्छा, गांव वालों के समक्ष तुम्हारा हाँ। निकाह हुआ था? हाँ, इसी गांव में हुआ? हाँ, इसी गांव में। अच्छा, फिर कितने दिन रही फिर उसके घर में? उसके घर में हम 3 महीने रही। 3-4 महीने करीब? हाँ। रही। हाँ। अच्छा, फिर वहाँ से कैसे करके तुम्हें घर से निकाल दिया, क्या कह के निकाल दिया? कि हम तुझे नहीं रखेंगे, तू निकल जा घर से, हम दूसरी शादी करेंगे। मुझे बाहर फेंक दिया। मैं अपनी अम्मी के घर आ गई थी। अच्छा। और अब हम अपनी अम्मी के घर रह रही। हम वहाँ गए थे पीलीभीत। एसपी साहब क्या? हाँ, उनने महिला थाने से पुलिस भेजी। महिला थाने से पुलिस आई यहाँ, उनने रुपया खा लिया, मेरी सुनी नहीं जा रही यहाँ है। बीसलपुर पुलिस ने? हाँ, पैसे खा लिया, मेरी सुनी नहीं जा रही। दलाली बहुत लगा हसनैन गांव मेरे में? पीछू। हाँ। हसनैन कौन, गांव का व्यक्ति है? हाँ, गांव का। हसनैन बहुत लगा, दरोगा जी हसनैन बहुत खा रहे हैं। 50,000 रुपये पहुँचे उस दिन और कह रहे थे कि तुम कहीं तक चली जाओ, नखलऊ जाओ, कहीं जाओ, तुम्हारी कहीं तक सुनी नहीं जाएगी। कौन इस बात को कह रहा था? हसनैन। तुमसे कहा? हाँ, और तभी हमने कही तुम बहुत रुपया खा रहे, तो हसनैन मुझे मारन को लिपटा। मैं रो के पापा के भागी। जब मैंने पापा को बताई तभी हम घर आई। वहाँ हम बहुत रोए घर पे कि वो मुझसे ऐसे कह रहा था। मैं कतई चुप्पा बैठी, वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं कि पैसे दो तो होएगा। कौन पैसे मांग रहा है तुमसे? हसनैन और दरोगा जी। किस बात के पैसे मांग रहे हैं? कि इतने इतने पैसे दो तो तुम्हारा केस सुना जाएगा, और मुझ पर पैसा है नहीं, हम इतने गरीब हैं। मांगे तुमसे? हाँ। नीरज ने, SSI नीरज ने मांगे पैसे? हाँ। अच्छा, ये कब की बात है? जी अभी 2 दिन की बात है। 2 दिन की बात है? हाँ। अच्छा। कह रहे हैं मुझे इतना इतना रुपया ला कर दो तो सुनेंगे। रो मत, परेशान ना हो। और जो DNA टेस्ट की बात सामने आ रही है, इसमें क्या रहा, ये कब हुआ? इसमें जो अभी 6 दिन हुए हैं इसको। 6 दिन हुए? हाँ। DNA टेस्ट के लिए गए थे, कहीं DNA टेस्ट कराओ बच्चे का। वहाँ गए तो DNA टेस्ट कराया, उसमें खून मिला दिया है
कि जो हम कह देंगे जो बच्चा दूसरे का है, मेरा नहीं है, और वहाँ रुपया पहुँच गया है 50,000 रुपये, कह रहे हैं कि कुछ नहीं होएगा, कहीं तक चली अच्छा, जाओ। जो डीएनए का टेस्ट हुआ उसमें सैंपल लिया गया, किस किस के सैंपल लिए गए? अब ये नहीं पता किसके लिए, 2 रखे थे, 2 तो मेरे सामने निकाले, एक हमारे बच्चे का खून निकाला और एक मेरे आदमी का खून, और 2 भरे हुए रखे थे अलग वहीं पे? हाँ, चौकी पर। अच्छा। वहाँ चौकी पड़ी थी। अच्छा। और वहाँ से उनने मेरे पापा को भी, हमें भी बाहर ही निकाल दिया गया। वहाँ उनने रुपया खा लिया, काफ़ी तो होएगा क्या हमारा। अच्छा, हाँ यानी कि आपके अनुसार ये लग रहा है कि डीएनए टेस्ट में गड़बड़ी की गई है। हाँ अच्छा, अब इस अनुसार तो यही लग रहा है ना, वो बच्चे को स्वीकार नहीं कर रहा है कि बच्चा हमारा नहीं है। हाँ तो आप क्या दावा करती हैं इसकी, बच्चा ये उसी का है? हाँ, जो बच्चा उसी का ही है। उसी का ही है? हाँ। अच्छा, तो अब क्या उसी के साथ रहना चाहती हो? उसने दूसरी शादी कर ली है बता रही हो? नहीं, उसने दूसरी कर ली है। तो अब क्या उसी के साथ रहना चाहोगे? अगर वो आपके साथ रखने के लिए तैयार हो जाए तो उसी के साथ रहोगे या फिर कार्रवाई करोगे? कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करोगे? इसके अलावा कहीं गई आप मुख्यमंत्री के यहाँ गई या कहीं अन्य किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ गई अभी तक समस्या को लेकर? नहीं, महिला थाने गए थे, एसपी के यहाँ गए थे, बस। अच्छा, अब अगर यहाँ कहीं सुनवाई नहीं होती है नहीं, यहाँ इसके तो इसके बाद कहाँ जाएंगी आप? अब कहीं भी नहीं जाएंगे, लखनऊ जाएंगे। योगी जी के पास? हाँ। तो उम्मीद है योगी जी न्याय करेंगे तुम्हारे साथ? हाँ। करेंगे? हाँ। अच्छा, चलिए तुम्हारी माता जी से भी बात करेंगे अभी। और पिताजी हैं तुम्हारे यहाँ? हाँ। अच्छा, चलिए उनसे भी बात करते हैं। नाम है आपका? हमारा दिलशादी। दिलशादी। अच्छा, ये जो आपकी जो बेटी इस तरीके से आरोप लगा रही हैं, 2 वर्ष हो चुके हैं, उसका बच्चा भी है गोद में, धीरे धीरे 2 साल का बच्चा हो चुका है, बच्चा 1.5 साल का हो गया। तो ऐसे में कोई पुलिस सुनवाई नहीं कर रही क्या आपकी? कोई सुनवाई नहीं, ना थाने में हमारी सुनवाई हुई है, थाने से भी सुनवाई नहीं, फिर हम पीलीभीत गए, वहाँ कोई कोर्ट में सुनवाई नहीं है, एसपी को नहीं पहुँचे, महिला थाने में कोई सुनवाई नहीं, सब में जा रहे हैं पैसा। अच्छा, अब ये बेटी आपकी उस समय नाबालिग अवस्था में थी, करीब 16 साल की। हाँ, नाबालिग में है। अब नादानी में ऐसा कदम उठा दिया है, आपको उसके बाद पता चला है? अब उठा दिया, उसकी गलती है, क्या किसके आगे क्या होना क्या। अच्छा, तो ये निकाह कैसे किया फिर उन लोगों ने? क्या उन लोगों ने मजबूरन किया था निकाह? हम लोग जब रिपोर्ट गए तो हम तो घर बटोली हुई तो हमने निकाह करा था। अच्छा, उन लोगों ने दबाव बनाया था? हाँ, सब हमारे घर में घुस गया। अच्छा, अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ कितने दिनों तक रही आपकी बेटी? ऐसे 3-4 महीने रही हुई। 3-4 महीने। तो उन्होंने क्या कह के निकाल दिया इसको? इसको मारा और निकाल दिया घर से, कहीं तुझे अपने घर में ना रखेंगे, हम दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर यही ना आई तो हमने सरकार वाले लड़के शादी कर। आपकी दूसरी बेटी भी है कोई? हाँ, उसका निकाह हमने कर दिया, उसकी शादी कर दी अंजुम का। अच्छा, तो उससे भी शादी उदी करना चाहता था? हाँ, कह रहा था कि इसके संग में शादी करेंगे। अच्छा। हाँ, तो उसके लड़के पैदा ही थी तो हम घर ही बुला, जब घर पर ना कोई लेना आया ना कुछ, कर उनने कर लिया शादी। अच्छा, हाँ, 3 महीने 4 महीने शादी कर। ये आरोप लगा रही है बेटी, गांव में कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, वो पुलिस से मिलकर मदद कर रहे हैं लड़के पक्ष की। हाँ, वो हमारा काम ही ना अंदर है, वो उधर ही से कर रहा है जो कुछ कर रहा है। जानकारी है उनकी? कौन है? हंसना ही ना है। कौन? हंसना ही ना है। हसनैन? इसके अलावा भी कोई और है? और ना है, बस वो है लगा हुआ। अच्छा, नहीं, अगर इस तरीके से लोग अगर उनकी मदद कर रहे हैं तो उनको मदद करना चाहिए क्या? अब ये तो उन्हें पता ही नहीं, इस बात को हम क्या जाने, हमारे पीछे तो सब पड़े ही हैं। अब आपकी बेटी आरोप लगा रही है कि पुलिस ने मोटा पैसा ले रखा है। हाँ, पैसे, हाँ, सबने लिए हैं। पैसे लिए हैं? हाँ, पैसे लिए। अच्छा, खून की मिलावट करी गई तो पैसे जोड़ते, इनको दोनों बाहर निकाल दिया और दरोगा हाथ नहीं जो भीतर अंदर रहे। अच्छा, जहाँ डीएनए टेस्ट हुआ? हाँ, वहाँ अंदर रहेगा। अच्छा, और बाद में खून की मिली को ले आया। पीलीभीत हुआ ना टेस्ट? हाँ, पीलीभीत हुआ। अब कह दी कि उसमें मिलावट ना आएगी। अच्छा, और मिलावट हो गया उसमें। अब वो कह रहे दरोगा जी 6 महीने में जाँच आ गई। 6 महीने में कैसे जाँच आ गई खून की? 6 महीने में जांच आएगी? हाँ, कहीं 6 महीने बाद आ गई। अच्छा, बीसलपुर कोतवाल से मिली? कोतवाल से लेके आए। तो क्या कहा कोतवाल ने? कोतवाल ने जय कही, हम कही हमने लिखा पढ़ा जो थी हमने कर दी। अच्छा, बाकी कोई भी एक्शन नहीं? हाँ, अच्छा, और ना ही गिरफ्तारी हो रही किसी की? ना, 6 महीने अच्छा, मुलजिम घूम रहे हैं? 6 महीने घूम रहा गाड़ी में। अच्छा, मुलजिम को लेके जान दे। आप पिता हो ना? हाँ, हम पिता हैं। अच्छा, तो कहाँ जा चुके हैं अभी तक आप? हम जा चुके हैं बीसलपुर, और 1 बार नहीं, हम 4-5 बार जा चुके हैं। अच्छा, बात करते जो पैसे पैदा कर रहे हैं मेहनत मजदूरी में, वो जाके लगा देते हैं। अच्छा, और हमारी कोई सुनवाई ना है। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है, हम बहुत बड़े परेशान हैं अपनी जगह पर। खान घर में नहीं है, और जो पैसा पैदा कर रहे हैं वो लगा दें जाके यहाँ। हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही। फिर हम यहीं थे छुटे, पीलीभीत गए एसपी साहब कने। एसपी साहब ने महिला थाने के लिए रिपोर्ट बढ़ा दी। महिला थाने से पुलिस आई,
उसने भी यहाँ लिखा पढ़त करी, उसने भी कुछ ही नहीं करा। यानी दलाल ऐसा संगम लगा हुआ, जिधर हम जा रहे हैं दलाल पीछे पीछे जा रहा है। अच्छा। उन पुलिस वालों के साथ वो ले जा रहा है रुपये ले जा रहा है, और हमारा केस की सुनवाई नहीं। फिर हमने दोबारा कोर्ट में करा जाके दोबारा, जब कोर्ट से आदेश आया तब इसने क्या काम करा, दे गया वकील करने हमारे। कौन? जय हसनैन। अच्छा। तो हमारे वकील से कही गई है कि तुम कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाओगे, ये राजीनामा हो रहा है। अच्छा। वकील ने हमने रोक दिया हाथ। फिर हम वकील करने गए, हमने वकील साहब क्या बात है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, क्या है वो हमें बताओ। तो वकील बोला चचा हमसे तो हसनैन जी बोले हैं कि राजीनामा उनका हो रहा है, आगे कार्रवाई में बढ़ाना। हमने कौन कहा? कही हसनैन। अच्छा, उस लम्बे का वकील पहुंचा हमारे वकील के पास। अच्छा। कि उस लम्बे से रुपए तुम्हें दिवा दें और आगे में बढ़ना। आपके वकील को खरीदने का प्रयास किया? हाँ। आपके एडवोकेट कौन है? हम वकील का हमारा नाम नहीं हमें मालूम है। अच्छा। हमारे वकील के बाप का नाम मोहम्मद आरिफ है। अच्छा। हाँ। पीलीभीत केस चल रहा है ना? हाँ, पीलीभीत चले आओ। अच्छा। क्या उनके वकील का क्या नाम है? उनके वकील के बीसलपुर वाले का नाम है, देखो वो भूल के नाम ना आ रहा है, गुफरान। गुफरान। हाँ। अच्छा। तो कही कि रुपए हम तुम्हें लुंडे से दिला दें और तुम मत बढ़ो आगे तुम मत बढ़ो। अच्छा। तो हमारा वकील बोला ऐसी ऐसी कोई बात नहीं साहब। अच्छा, वकील आपकी मदद में है? हाँ। हमने रुपये नहीं लिए हैं। अच्छा। हाँ, हमने कही हमें रुपये कोई ज़रूरत ना। अगर यहाँ से आपको मदद नहीं मिला तो आगे क्या कदम बढ़ाएंगे आप? आगे हम जो कदम बढ़ाएंगे फिर योगी जी के पास जाएंगे, वे हमें खाने को गुजारा, हमारी फरियाद सुनेंगे, हमें भरोसा है मदद करेंगे? मदद करेंगे, अच्छा। चाहे वे हमें मार दें या छोड़ दें। अगर वहाँ से भी अगर आपको मदद नहीं मिली तो कहाँ जाएंगे फिर आप? फिर हम आम हत्या कर लेंगे। आत्महत्या कर लेंगे? हाँ, हमारे आगे और कोई चाला ना रहे। अच्छा। बहुत बड़े परेशानी निकलने लगा जा रहा गाड़ी से। परेशान ना हो, पूरी मदद होगी। बड़ा गाड़ी जाए, बड़ा बेइज्जती हो रही है हमारी। नहीं, बेइज्जती की तो बात ही है, आप परेशान ना हो। उसका कहना तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा के मारी, बहुत बड़े हम परेशान। अच्छा, ज़मीन उमीन है आपके पास? कोई जमीन नहीं, उन्हीं की जगह में रह रहे हैं। सरकार की जगह है ये? हाँ, वे आज हमें काट देंगे, कल काट हमारे कमरे हम तक की जगह। चलिए ठीक है, निश्चिंत रहिए, परेशान ना हो, पूरी मदद होगी। ठीक है, हमसे जो भी होगा वो आपके लिए मदद करेंगे, परेशान ना हो। आप लोग अगर इस तरीके से करोगे, आपकी बेटी भी रो रही है, अब वो भी परेशान है, उसका बच्चा है। ये कबूतर भी पले हुए हैं आपके? हाँ, कबूतर। अच्छा, जाते नहीं कहीं? ना, कहीं नहीं आ। अच्छा, प्रेम करते हो पशुओं से क्या? हाँ। अच्छा, गाय भी हैं आपके पास? 2 गाय हैं? हाँ, गाय। अच्छा, ये बकरियां भी हैं? हाँ, बकरी है। अच्छा। जो बताए बकरी। अच्छा, हाँ बेटा, ये बच्चा यही है तुम्हारा? हाँ। अच्छा, क्या नाम है इसका? जोई मोहम्मद हुसैन। और उसके पिता का क्या नाम है? हामिद हुसैन। हामिद हुसैन। वो तुम्हें अपना नहीं रहा इस समय? ना। दूसरी शादी कर ली उसने? हाँ। तो क्या करना चाहिए फिर? फिर देखो क्या होना चाहिए अब। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या चाहेंगी, क्या कार्रवाई करना चाहेंगी? उसके साथ रहना चाहेंगी? ना, अगर वो रखने, कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। हाँ। अगर वो रखने के लिए तैयार हो जाए तब? तब ना। नहीं, नहीं करना चाहिए ना। अच्छा, उसकी पत्नी क्या कहती है जिससे अब दूसरी शादी कर ली है उसने? वो क्या कहती है? वो कुछ कहती है क्या? नहीं। अच्छा, जब आपसे पहले शादी कर ली थी तब तो उसकी शादी नहीं हुई थी ना? ना। अच्छा, उसके बाद उस लड़की को मालूम था तब भी शादी कर ली उसने? हाँ। शादी कर ली। अच्छा, इसके पिता का क्या नाम बताया जरा एक बार फिर बताइएगा? हामिद हुसैन। हामिद हुसैन। वो कभी इससे मिलने आते हैं क्या? नहीं, नहीं। नहीं आते हैं। तो आप किससे उम्मीद करती हैं अगर यहाँ न्याय नहीं मिला है उसके बाद आप कहाँ जाओगी? योगी के पास। योगी के पास? हाँ। भरोसा है वो न्याय करेंगे आपके हाँ, साथ? भरोसा है, वो करेंगे। भरोसा है? हाँ। वो महिलाओं की मदद करते हैं? हाँ। करते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए, पीड़ित परिवार का घर है और इनके द्वारा बताया जा रहा है इस जगह भी जो है गवर्नमेंट की है, जो कभी भी यहाँ से निकाल दिए जा सकते हैं। इनके पास निजी जगह भी नहीं है जहाँ ये अपना घर बनाकर रह सकें, और इनके पास भूमि भी नहीं है। और इनकी एक बेटी है जिसकी नाबालिग अवस्था में उसकी गलतियों से गांव वालों के अनुसार उसका निकाह कर दिया गया था।
उसके बाद उस लड़के ने उसको छोड़ दिया गया है विध बच्चे के, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। और न्यायालय में मुकदमा भी पंजीकृत है, लेकिन यहाँ की जो पुलिस है सुनवाई नहीं कर रही है, ऐसा इस परिवार का कहना है। और रसिया खानपुर के जो निवासी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, इस प्रकरण में अगर इस बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो आप सबको भी आगे आकर इस बेटी की मदद करना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आगे इस तरीके की हरकत ना करें और जो बेटियां हैं इस तरीके की नादानी करके अपना जीवन बर्बाद ना करें, जो बहुत ही आवश्यक है।